नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10.8 बताएंगे, जिसमें आपका एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में दिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एग्जांपल सहित इसका व्याख्या करना है। तो सबसे पहले यह जान लो कि न्यूक्लियोफाइल है क्या। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर, इसके बाद हम चलेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो माने न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लव। लव कहता है न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। जो स्पेसीज न्यूक्लियस से लव करेगा उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे आपका देख सकते हो, यह लिविंग ग्रुप है, यह न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल जो होगा वह निगेटिव होगा, न्यूट्रल भी होता है। और यह जब हटेगा लिविंग, यह इलेक्ट्रॉन को लेकर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यह जाकर पॉजिटिव के पास जुटेगा। यह न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज हो गया, इसलिए इसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल जो होता है SN1 SN2 होता है। इसका टाइप में देख लो, SN1 शॉर्ट में हम बता रहे हैं, आप लोगों के सर बताए होंगे कि अपने जो आप लोग जहां जहां क्लास करते हो वह सर आप लोगों को बतलाए होंगे न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। ये हम लोग क्वेश्चन में चल रहा है न्यूक्लियोफाइल। SN1 में कंडीशन में कहता है कि सबसे पहले लिविंग ग्रुप टूटता है स्लो स्टेप में, यह आपका कार्बोकैटायन बनता है। और इसके बाद जो फास्ट स्टेप में होगा यह आयोनाइजेशन स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, ध्यान में रखना है। इसके बाद यह आपका कार्बोकैटायन आया और यह न्यूक्लियस से लव करेगा। न्यूक्लियोफाइल जो होगा न्यूक्लियस से लव करेगा, और वह क्या, तेजी से, फास्ट, तब जाके यह आपका बन जाएगा। इस केस में ऑर्डर भी याद रखना पड़ता है। ऑर्डर ऑफ SN1 शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। 3 डिग्री हेलो एल्केन, फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन, और फिर 1 डिग्री हेलो एल्केन, तब जाके मिथाइल आता है, मिथाइल हैलाइड। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आगे सवाल बनेगा। यह ध्यान में रखना, SN1 में सबसे पहले लिविंग ग्रुप टूटेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। यह 2 स्टेप होता है, पहला स्टेप स्लो स्टेप और सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप को आयोनाइजेशन स्टेप भी कहते हैं, और यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। इसका ऑर्डर और मोलकुलरिटी 1 होती है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफाइल यानी कि 1 जब आ गया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इसे कहते हैं। देखो दूसरा आता है SN2 यानी कि बाइमोलिकुलर, है ना, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, यह एक साथ लिविंग ग्रुप टूटेगा और न्यूक्लियोफाइल भी जुटेगा। न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ आकर जुटेगा और लिविंग ग्रुप टूटेगा। तो कैसे टूट रहा है, देखो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आपका आकर जुट रही है और इधर से लिविंग ग्रुप टूट रही है। यह ट्रांजिशन स्टेट हो गया TS। इसके बाद यह अलग हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आपका जुट गया और लिविंग ग्रुप अलग हो गया। यह ध्यान में रखना, इसका ऑर्डर और मोलकुलरिटी यह किस पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। इसलिए इसका ऑर्डर और मोलकुलरिटी 2 होती है, जिस कारण इसे हम लोग बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर यह देख लो SN2 ऑर्डर जस्ट SN1 का अपोजिट,
यानी कि मिथाइल सबसे ज्यादा मिथाइल हैलाइड, इसके बाद 1 डिग्री RH, फिर 2 डिग्री RH और तब जाके 3 डिग्री RH होता है। और SN1 में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और तब मिथाइल। यह बहुत जरूरी है, इसको आगे सवाल अगला आएगा तो अब मिलेगा, इसको नोट्स कर लो। अब देखो एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल है क्या। एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब वैसे न्यूक्लियोफाइल जिसके 2 साइड होते हैं न्यूक्लियस से लव करने के लिए। जैसे आपका इट हैज, याद रखना, इट हैज मोर देन 2 साइड। 2 साइड होते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, CN को ले सकते हैं और एक तरफ नाइट्रो ले सकते हैं। तो इसमें आपका 2 साइड कौन कौन आएंगे? एक साइड कार्बन आएंगे, इसमें कार्बन, और एक में आपका नाइट्रोजन आएगा। लोन पेयर, यह तो है ही, ये साथ में यह लोन पेयर आपका जुटेगा। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन आया न्यूक्लियोफाइल। तो यह हम जो ध्यान में रखना कि यह जो होता है जब अगर आपका AgCN रहेगा तो यह कोवैलेंट होगा। और Ag पहले हम डाल लेते हैं इसको KCN और तब जाके AgCN लेते हैं। इसमें आपका आयनिक हो गया, यह क्या हो गया? आयोनिक। और यह आयनिक कंपाउंड, और यह हो गया कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कैसे होगा? आयनिक रहेगा, मान लो आपका RH है और यह आपको KCN से कराएंगे, यह माइनस और यह प्लस, और यह माइनस और यह प्लस, आयनिक रिएक्शन। यहां से आपका जो प्लस है वह माइनस से जुटेगा, तो RCN साइनाइड बनाएगा, यानी कि नाइट्राइल बना देगा। जैसे एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड को आप KCN से कराते हो तो क्या बनेगा बताओ? मिथाइल साइनाइड। ठीक है, यह हो गया मिथाइल साइनाइड और प्लस निकल गया KCl। यह समझ में आया? अब यह देखो कोवैलेंट कंपाउंड में जब रहेगा AgCN तो कैसे बनेगा कोवैलेंट, या और इस पर लोन पेयर रहेगा। तो RH को जब हम AgCN से कराएंगे, यहाँ पर लोन पेयर, यह लोन पेयर जो होगा प्लस के पास जुटेगा, यह माइनस और यह प्लस, यह ध्यान में रखना। तो यह R के साथ N जाकर जुटेगा। हमने बताया ना एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल में, एक तरफ कार्बन तो दूसरे तरफ नाइट्रोजन। तो इस कंपाउंड में आपका आयनिक कंपाउंड जब रहेगा तो वह आपका कार्बन जाकर जुटेगा, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड जब रहेगा तो वह हमारा नाइट्रोजन जुटेगा। यह RNC हो जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा और प्लस निकल जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। यह समझ में आया? इसको नोट्स करो फटाफट। तब वह NO2 बताया। अब देखो जब NO2 रहता है, इसका भी 2 ठो साइड होगा, एक ठो में नाइट्रोजन होगा और दूसरे में ऑक्सीजन होगा। यहां देख रहे हैं 2 अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया आपका। यह जो हो गया आपका, इसके अगर K के साथ रहेगा KNO2, यह आयनिक हो गया, और यह जो होगा Ag के साथ रहेगा, यह आपका कोवैलेंट हो गया। अगर हम इसको लेते हैं RH
प्लस KNO2, यह प्लस हो गया और यह माइनस हो गया, यह माइनस और यह प्लस। तो कभी भी याद रखना रिएक्शन में कि हमें खोजना पड़ता कि कौन न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो स्थान पर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, है ना। ऑक्सीजन पर भी जानते हो लोन पेयर होता है। यहाँ पर हमारा आयनिक में एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस को ढूंढ लेंगे और वह पता चल जाएगा कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो प्लस से जाकर लव करेगा, तो R को NO2 के साथ करा देंगे और प्लस के X निकल जाएगा, अल्काइल नाइट्राइल हो गया। जबकि हम Ag के साथ कराएंगे RX को, जब आप RX को AgONO2 लेंगे, यहाँ पर लोन पेयर है, ध्यान में रखना। लोन पेयर प्लस के पास या माइनस है तो प्लस के पास ही जाएगा, न कि माइनस के पास जाएगा, और Ag के साथ X निकल जाएगा, तो यह RONO और प्लस AgX निकल गया। यह हमारा हो गया नाइट्रो अल्केन, इसको अल्काइल नाइट्राइल कहते हैं, इसको नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन है 10.9, which compound in which each of the following pair will react faster in SN2 reaction with potassium hydroxide, या OH के साथ करेगा। तो इसमें आपका लिविंग ग्रुप जो होगा SN2 में लिविंग ग्रुप ईर कल बारात आई, यह ट्रिक याद रखना कि सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप आयोडीन का होता है, उससे कम ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, तब जाके क्लोरीन। यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा तो लिविंग ग्रुप क्या होगा, बढ़ेगा, यह हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, इसलिए इसका लिविंग ग्रुप सबसे कम हो जाएगा। यहाँ पर Br दिया है, आयोडीन दिया है, या SN2 रिएक्टिविटी क्या होगी, या दोनों में सामने नजर आ रहा है Br और I में, तो I आपका हो गया, यानी कि सेकंड जो होगा फर्स्ट से अधिक होगा लिविंग ग्रुप। यानी कि जब आप मिथाइल ब्रोमाइड को KOH न्यूक्लियोफाइल कराएंगे तो माइनस या प्लस, या माइनस और या प्लस, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ आकर जुटेगा CH3 से, मिथाइल अल्कोहल बना देगा और KBr। लेकिन यह जो होगा सबसे ज्यादा किसमें होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, ये बताओ। आयोडीन के तुलना में आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यह मिथाइल अल्कोहल बना देगा और पोटेशियम आयोडाइड अलग हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। दोनों अगर रिएक्शन देगा आप इसको सही मान, ठीक है, इसको नोट्स करो। अब यहाँ पर सेकंड सवाल है इसमें कि यह आपका संरचना तैयार कर लो। 3 गो CH3 है, 3CH3 एक कार्बन और इस पर Cl है, वर्सेज है मिथाइल क्लोराइड। अब यहाँ देखो यह मिथाइल क्लोराइड है या कितने, यह जो हाइड्रोजन है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह इस कार्बन से, और यह जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन। यह जो कार्बन हो गया 3 डिग्री RX हो गया। तो हमने SN2 में आपको बताया सबसे ज्यादा मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री RX और फिर 2 डिग्री RX, और तब जाके 3 डिग्री RX होता है। यह हमेशा याद रखना है SN2 के लिए, और SN1 के लिए उल्टा चलना है। यह हमारा 3 डिग्री है, यह हमारा सबसे कम हो जाएगा, इस सबसे ज्यादा सेकंड हो जाएगा SN2 में, तो सेकंड और फिर जाके फर्स्ट करना होगा, ये नोट्स करो। अब आप देख सकते हो 10.10 क्वेश्चन कहता है प्रिडिकेट ऑल द एल्केन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन of the following halides with sodium ethoxide in ethanol and identify the major product alkene।
तो कहता है कि आपका फॉलोइंग हैलाइड से डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करने पर आपका अल्कीन बनता है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसमें आप जानते हो कि डी मने रिमूवल, हाइड्रो मने हाइड्रोजन और हैलोजिनेशन मने हैलोजन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। यह पॉइंट हमेशा माइंड में रखना। या डी मने रिमूवल, हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। यह आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है। यह सबसे पहले यह पहला सवाल है कि सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन में पकड़ना है कि बेस नेम क्या है। तो बेस नेम साइक्लोहेक्सेन पहला के लिए, यह आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। इसके बाद एक नंबर पर Br और एक ही नंबर पर CH3 है। तो आपका यहां से हाइड्रोजन हटेगा और दूसरा हाइड्रोजन हटाना है। आप यहां से भी हटा सकते हो और यहां से भी। तो पहले हम यहां से हटाते हैं। इस कार्बन पर, सभी कार्बन पर 2 हाइड्रोजन रहेंगे, ये जो देख रहे हैं। या तो आप यहां से हटा लो या फिर यहां से हटा लो। तो जब हम उपस्थिति जो है प्रेजेंट, किसके उपस्थिति में हो रहा है? सोडियम इथोक्साइड और साथ में इथेनॉल। सोडियम इथोक्साइड हो गया, यानी कि C2H5ONa। सोडियम इथाइल ईथर को हम लोग सोडियम इथोक्साइड कहते हैं। इसके बाद इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल हो गया, इथेनॉल इसके उपस्थिति में जाएगा। यहाँ से Br हटाएंगे, यहाँ से भी अगर H हटाते हो तो देखो क्या होता है। यहाँ से हमने इस कार्बन से H हटाया, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से Br हट गया। और एक अगर हम यहाँ से 2 बचा ना हाइड्रोजन, यहाँ से Br और यहाँ से अगर H हटाते हो तो क्या होगा? या तो आपका CH3 रहा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। तो इस कार्बन पर CH2, यहाँ पर भी CH2 है। तो आप लोग, बहुत सारे लोग हाइपर कंजुगेशन मैकेनिज्म में पढ़े होंगे कि अल्कीन के जो कार्बन आपका अल्कीन में आएंगे उस पोजीशन को छोड़कर उसके अगल बगल कितने कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है। अगर जिसमें जितना ज्यादा होगा वह ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यह आपका इधर 3, इधर 2 और इधर 2, 3 2 5 और 7 हाइड्रोजन इसमें। और इसमें देखते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आपका हो गया। यह CH2, यहाँ पर भी CH2 है। यहाँ पर इसको खत्म हो गया और यहाँ मात्र 4 हाइड्रोजन बचा और साथ में क्या निकल रहा है? HBr निकल रहा है। अब यहाँ देख लो, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। आंसर यह सही होगा और यह आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको नोट्स करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन है। 2-chloro, सबसे पहले बेस नेम ब्यूट में कितने? 4, या 4 कार्बन बना लो आप। इसके बाद 2 नंबर पर Cl डाल दो और 2 नंबर पर ही मिथाइल डाल दो। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, या 1 है तो 3 हाइड्रोजन देंगे, इसके साथ 4 बॉन्ड हो गए तो 1 भी हाइड्रोजन देंगे, या 2 है तो 2 देंगे, इसमें 1 है तो 3 देंगे। और इसको सोडियम इथोक्साइड और इथाइल अल्कोहल। तब यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ से अगर H हटता तो आपका CH3, यहाँ पर 3 और 2 5 हाइड्रोजन होगा। अगर यहाँ से अगर हम H हटाते हैं तो यह डबल बॉन्ड, 3 3 6 और 3 9 हाइड्रोजन। तो यह आपका हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, ओके ना? CH3 C और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर CH3 हुआ और इधर आपका CH3।
टोटल 3 3 6 3 9। इस पॉइंट को छोड़ना है, इस पोजीशन को। इसके अगल बगल जितने बगल वाले जो कार्बन होंगे वही कार्बन पर हाइड्रोजन को काउंट करना है। यह 9 हाइड्रोजन, यह इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया। अगर यहाँ से हटाते तो आपका 3 और 2 5 हाइड्रोजन होता, इसलिए वह गलत होता। HBr निकल गया, HCl निकल गया। इसके बाद थर्ड देखो, थर्ड में कह रहा है कि टोटल बेस नेम 5 को है। इसको पहले साफ कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपका आता है बेस नेम पेंटेन, 5 कार्बन। 5 कार्बन आपने दिए, फिर 2 पर, फिर 2 पर 2 गो और एक 3 पर, ऊपर नीचे और एक 3। CH3 ट्राई और मिथाइल करा। ट्राई माने 3, मिथाइल की संख्या कितनी? 3। इसके बाद आपका ब्रोमो क्या नंबर पर? 3 नंबर पर किया। यहाँ से CH3 हुआ, इस पर एक भी नहीं देंगे, इसको भी नहीं, यहाँ पर देंगे CH2 और यहाँ हो गया CH3। सोडियम इथोक्साइड और फिर यहाँ नीचे इथाइल अल्कोहल, इसकी उपस्थिति। तो यह हमें हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन। और H कहाँ से हट सकता है? इसके बगल वाला कार्बन यहाँ है और यहाँ है। तो अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड देते तो सिर्फ यह 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से H हटाएंगे, यहाँ से H हटाते हैं तो आपका यह तो डबल बॉन्ड बनेगा और इधर हो गया 3 और इधर 3, 6 हो गया। इधर एक भी काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो यह CH3, फिर आपका C यहाँ पर, CH3 ऊपर में और इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर यह CH हुआ और यह CH3 हुआ। यह इसका आंसर हुआ। साथ में निकला HBr, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। नोट्स करो जल्दी से इसे।